जिसकी गवर्नमेंट दम होगा वो जीतेगा। जहाँ टक्कर नजर आ रही है मोदी नजर आ रही है। मोदी भी इंडिया का है। अगर दिल्ली को ये इनके एमएलए विधायक या एमसीडी वाले संभाल लेते ना तो दिल्ली में बीजेपी ही आती। मोस्ट ऑफ देम आर ऑल यूजलेस। आई एम फ्रॉम कश्मीर बट हम कश्मीर में भी केजरीवाल को ही लाइक करते हैं। मोदी साहब इज ए परफेक्टली इन कंट्रोल, ही इज ए डिक्टेटर। सब पॉलिटिक्स हो रही है, केजरीवाल मोदी बस यही हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास, जहां हम जनता से जानने आए हैं कि 2 दिन पहले हुई एनडीए और इंडिया की बैठक जो 2024 का एजेंडा तैयार कर रही थी, और उसके बाद आज यानी कि सदन में दोनों पार्टियां जो हैं एक दूसरे के ऊपर वार करती हुई नजर आई, और जिसकी वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। मणिपुर हिंसा आज का टॉपिक रहा, जहां पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था और केंद्र शासित सत्ता को बार बार ये बोलने पर मजबूर कर रहा था कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा की जाए। ऐसे में सदन स्थगित हो चुका है, और लेकिन जनता की क्या राय है ये जानने के लिए आज हम करोल बाग बाजार में पहुंचे हुए हैं और जनता से जानेंगे कि एनडीए वर्सेस इंडिया को वो किस तरीके से देखते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, पीएम किसे बनाना चाहते हैं 2024? आई डोंट नो मैडम, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वोट तो डालते होंगे। वोट डालते हैं, बस किसको डालते हैं? हम लोग तो मोदी को डालते हैं। क्यों डालते हैं? सब बोलता है डाल देते हैं। सब बोलने से क्या होता है? आपको कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है? अभी तो अब आ रहा है कुछ अच्छा नजर। क्या नजर आ रहा है? वही नेपाल में जो घटना हुआ था उसमें साथ दिया, बिहार को बचाया, देश को बचाया, यही सब। और क्या मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं मणिपुर लगातार जल रहा है, हिंसा हो रही है, लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक आवाज उठाने के लिए केंद्र सरकार राजी नहीं हुई। देखिए, अब जहाँ रही सरकार की बात, जहाँ रही जनता की बात, दोनों अलग अलग पक्ष हैं। कौन सी सरकार आवाज़ उठानी चाहिए, कौन सी सरकार को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, ये तो वहाँ का नागरिक तय करेगा। अब दूसरा कौन तय करेगा? विपक्ष तो कह रही है कि जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जनता की आवाज़ पहले सरकार सुनेगी, फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या भवन में जाएगा। फिर कह रहे केजरीवाल तो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी जनता के बीच नहीं आते हैं। एक प्रधानमंत्री कितने स्टेट में जाएंगे? आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। नीतीश बाबू कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो यहाँ हैं 5-6 साल से। कैसा काम लग रहा है उनका बिहार में? अब मेरे को पता ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। नीतीश बाबू कहते हैं कि पूरे विपक्ष को एकजुट करके मोदी सरकार को इस बार हम गिरा के ही रहेंगे। ऐसा बोलने से थोड़ी कुछ होता है। कौवा कान लेके भाग रहा है, कौवा देखेगा कि पब्लिक देखेगा? जो बोल रहा है वो देखेगा। कहते हैं कि हमने अपनी पार्टी का नाम एनडीए रखा है, सब विपक्ष एकजुट हो गया है और इंडिया को जिताएगा इस बार। मतलब भारत की जनता भारत को जिताएगी, विपक्षियों को जिताएगी। भारत का ऑल इन वन कौन है? सबसे पहला प्रधानमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के मत से ये सरकार चल रही है, ना कि हमारे आपके मन से चल रही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसकी गवर्नमेंट दम होगा वो जीतेगा। चाहूंगी 2024 में किसे पीएम देखना चाहेंगे? 224 में तो फिर मोदी की चांस है। मोदी के चांस क्यों है इतने? अब जब इस सब पूरा जोर उधर ही जा रहा जोर है। उधर ज्यादा जोर नजर आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं विपक्ष एकजुट होगी। इंडिया नाम दे दिया है विपक्ष ने एकजुटता का। पता नहीं, अभी तो जो दिखाई दे रहा है वही बोल रहा हूँ मैं तो। बाकी तो एनडीए की टक्कर से नहीं बल्कि इंडिया की टक्कर मोदी से होने जा रही है। हाँ, ऐसे तो सुनने में कुछ आ रहा क्या लग रहा है, भारत की टक्कर मोदी से है? हाँ बिल्कुल होगी। हाँ जी। कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। हाँ, मोदी। कह रहे मणिपुर हिंसा हुई है, अभी तक तो मोदी जी झांकने नहीं गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फेस पे सामने कुछ और अंदर कुछ, अभी तो इतना कोई क्लियर हुआ नहीं। लेकिन अभी जो जहाँ टक्कर नजर आ रही है मोदी नजर आ रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष जब होके आ सकता है तो मोदी जी क्यों नहीं जा सकते? तो ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं राहुल गांधी की। क्या लगता है? मोदी क्यों चाहिए? मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। विपक्ष कह रही है हम लोग तो एकजुट हो जाएंगे, मोदी को हरा देंगे इस बार। कोई नहीं, मोदी आएगा फिर भी। कह रहे हैं इस बार हमने इंडिया नाम रखा है, भारत की जनता इंडिया को सपोर्ट करेगी। मोदी भी इंडिया का है। इंडिया से बाहर थोड़ी है मोदी। अच्छा, अगर नीतीश बाबू सामने आए हैं और पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और नाम भारत की जगह पर मतलब देश का नाम इस्तेमाल किया है, इंडिया रखा है, क्या लग रहा है कि जनता प्रभावित होगी और इंडिया को वोट डालेगी?
देखो हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में केजरीवाल की जीत है वैसे, मगर आएगा मोदी। मोदी आएंगे? हाँ जी, अब विपक्ष की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी आएंगे, मोदी ने काम करा है। कह रहे हैं मोदी ने कोई काम नहीं करा, मणिपुर जलता दिखाई दे रहा है लेकिन अभी तक नहीं गए। हिंदुस्तान नंबर 1 पे गया है, हिंदुस्तान नंबर 1 पे गया। राज्य में इतनी हिंसाएं हो रही हैं, आज तक जनता के पास देखने नहीं गए। कांग्रेस में बहुत हुई थी, हर पार्टी में होती है, राजनीति का ये कोई मोदी जी ने कर दी गरीबी दूर। हिंदुस्तान को कहाँ ले गया है ये पता है? ये जो है ना काम कर रहे हैं, जो बड़े स्तर पे हैं वो काम कर रहे हैं। छोटे लेवल का जैसे एमसीडी वाला हो गया, निगम पार्षद और विधायक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल लाख रुपए की बात कर रहे हो। बीजेपी से हूँ भाई साहब, जब से अब वोट मेरा पड़ा है मैं बीजेपी को वोट डालता आ रहा हूँ, ठीक है जी। और ई रिक्शा चलाता हूँ, बीजेपी को वोट डालता हूँ। लेकिन जो बड़े स्तर पे है ना वो काम हो रहा है, छोटे स्तर पे आप चले जाओ, विधायक निगम पार्षद कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए निगम पार्षद था, एक साल शकल नहीं देख पाओगे उनकी। आप चले जाओ, वो तो मैं बताता हूँ, जो निगम पार्षद 25 गज के मकान में रहता था आज 1300 गज की कोठी में रह रहा है। कमा लिया उसने। और हम यहाँ पे पूरा दिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और हमारे बच्चों को ढंग से रोटी नहीं मिलती। आप कह रहे हैं कि आपने शुरू से ही बीजेपी का समर्थन किया है, तो अब 2024 में किसका समर्थन? बीजेपी को ही देंगे जी, देंगे। कह रहे काम नहीं कर रहे फिर भी मोदी जी की शकल पे देंगे बस। कह रहे हैं मोदी जी की जगह अब दूसरे नेता को आ जाना चाहिए। बड़े स्तर पे काम हो रहा है, मैं ये नहीं कह, बड़े स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन छोटे पे जैसे निगम पार्षद हो गए, विधायक हो गए, ये अपना काम नहीं कर रहे। इसीलिए दिल्ली में बीजेपी हारी है। अगर दिल्ली को ये इनके एमएलए विधायक या एमसीडी वाले संभाल लेते ना तो दिल्ली में बीजेपी ही आती। विपक्ष एकजुट होकर लगातार ये दावा कर रही है कि बीजेपी को हरा कर रहेंगे, मोदी सरकार गिरा कर रहेंगे। देखो मोदी जी के पूरे चांस हैं, चांस उन्हीं का है। पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक सब जानती है। कह रहे हैं ये कह रहे हैं, सुनिए तो, ये कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है लेकिन वहाँ मोदी जी नहीं गए, और राहुल गांधी जाकर के वहाँ पूछते हैं तो मोदी सरकार जनता के बीच नहीं जाती है। नहीं मोदी जी भी जाते हैं, उनके कार्यक्रम उनके जो है इस तरह के और मंत्री लोग हैं वो जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं इतने दिनों से मणिपुर में हिंसा चल रही लेकिन अभी तक क्यों आवाज नहीं उठाई? सदन स्थगित करना पड़ गया क्योंकि विपक्ष ने हंगामा काट दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब जाते हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पहले से बढ़िया हो रहा है। देखो पहले फ़ोन किसी के बस की थी मोबाइल लेना, जब से आए मोदी जी आए देखो फ़ोन आज हर एक गरीब इंसान चला रहा है। कहाँ से हैं आप? I'm from Delhi, but I stay outside India. Why I'm not saying Modi, I'm not saying Rajiv Gandhi, I'm not saying Mamata Banerjee. Most of them are all useless. Okay. Point number one, Gadkari has managed to do a lot of good for the country. So we need somebody like that who can work for the country. लेकिन मोदी के बाद योगी की बात करते हैं, गडकरी की बात। No, I'm not talking of Yogi. You see, all these people are using divisive politics to divide the country. योगी साहब रिलीजन को लेके झंडा लेके चल रहे हैं. What all is happening? Law and order situation in this country is very bad. I'm facing it myself. So कैसे फेस किया? कैसे फेस किया? I have come from Poland for the last 3 years. I have filed complaints with the police station. No action is taken unless you pay money. Are you aware of it? मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती मैडम. कहाँ पर दर्ज कराई? Rajouri Garden, Lodi Colony. I had to go to the court to get the complaints filed. Sections were put 467, which means forgery. They have minimum 7 years of imprisonment. पुलिस ने वो सेक्शन गैप कर दिया. अच्छा, आप कह रहे हैं कि गडकरी जी को बनाना चाहिए प्रधानमंत्री? Because he has done a lot of good job on setting the, how do you say, highways, roads in the country. जो उसको काम दिया गया उसने अच्छी तरह से किया. That is what I am trying to say. विपक्ष को कितना मजबूत देख रहे हैं? There is no vipaksh virtually. नहीं नजर आ रहा। India is a comedy today. I am an Indian citizen. Okay? You see what's happening in Maharashtra? Okay? You see what is happening. They are trying to form a united front, XYZ story. कुछ नहीं होने वाला. Modi Saab is a perfectly in control. He is a dictator. Okay? Democratic dictator. Okay? That's my opinion. तानाशाही बोल रहे हैं। आप हिंदी में बोले तानाशाही हो जाएगा. तो मतलब
विपक्ष की विचारधारा से तो आपकी विचारधाराएं मिलती हुई नजर मिलती हैं थोड़ी सी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मोदी इज़ गुड फॉर इंडिया, बट लॉ एंड ऑर्डर में देखता हूँ कि बहुत अच्छा हो गया, कुछ नहीं अच्छा हुआ। व्हेन आई वाज इन इंडिया 15 years ago, आई हैड ए ट्रैफिक वायलेशन, मैं लोग 200 रुपया देते थे, निकल जाते थे। चेंज कुछ नहीं हुआ। आज आप ट्रैफिक वायलेशन करें, यू हैव टू पे 1000 रुपीज़। एक्सटेंट ऑफ करप्शन हैज गॉन अप। आई एम सॉरी, दैट्स व्हाट इज माय ओपिनियन। विपक्ष ने अपना नाम जो है कह रहे हैं कि गठबंधन करने की बात कही है, तो ऐसे में इंडिया नाम रखा है और इंडिया को जिताएगा, ये दावा करती हुई विपक्ष नजर आ रही है। सर, एवरीबडी मेक्स लॉन्ग प्रोमिसेस, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, निष्कर्ष क्या है दैट यू विल सी नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया। कुछ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, चलता रहेगा। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? केजरीवाल। केजरीवाल को क्यों? केजरीवाल आम लोगों को बहुत फ़ायदा देता है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल वगैरह केजरीवाल ने बहुत काम किया। बहुत काम लगा। हाँ, मैं दिल्ली से बिलोंग नहीं करता हूँ, आई एम फ्रॉम कश्मीर, बट हम कश्मीर में भी केजरीवाल को ही लाइक करते हैं। कश्मीर में केजरीवाल को चाहते हैं, क्यों? राहुल गांधी पसंद नहीं आ रहे? हाँ, राहुल गांधी भी ठीक ही है, लेकिन केजरीवाल ज़्यादा बेटर है। केजरीवाल का काम यहाँ पर दिल्ली में आए हैं तो कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है जिस ऑटो वाले से पूछो, रिक्शा वाले से पूछो, किसी से भी पूछो कि कौन काम अच्छा कर रहा है, सारे लोग केजरीवाल का ही नाम ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। क्यों वहाँ पर कहा जाता है कि धारा 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन से कुछ ज्यादा ही अच्छा लोगों के लिए वहाँ हो गया? नहीं, धारा 370 हटने से आम कश्मीरियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मान लो आप दिल्ली में रहते हो, क्या आप ज़मीन प्रेफर करना लेना चाहते हो? कश्मीर में लोगे आप ज़मीन? लोगे? कोई ले रहा है? किसी ने लिया आज तक? कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। कैसे नुकसान? मान लो मुझे कल निकलना था घर से, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई बिकॉज ऑफ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस इतनी बढ़ा दी है कि मुझे 1 घंटा लगता था मुझे घर से एयरपोर्ट पहुंचने में, मुझे 2 घंटे सड़क पे खड़े करके रखा। आई कार्ड दिखाओ, ट्रैफिक जाम है, कार्रवाई आ रही है, जिसकी वजह से मुझे फ़्लाइट मिस हो गई। हम लोग अब मतलब मैं पर्सनली एक बात बोलूँगा, अगर मुझे बोलोगे कि वोट किसको डालोगे, मैं केजरीवाल को ही डालूंगा। केजरीवाल को लग रहा है कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इतनी लोकसभा में सीटें ले पाएंगे? इंशाल्लाह, होप सो। हाँ, आम लोगों की दुआएं उनके साथ है। विपक्ष ने तो ये कहा है कि एकजुटता का नाम इंडिया दे दिया और कह रहे हैं कि इंडिया को जिताएगा। भारत का नाम, मतलब अपने देश का नाम एक पार्टी के रूप में निकालना कितना सही? इंडिया, हम लोग सारे इंडियन ही हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम आपस में सारे भाई है, ठीक है। भाजपा का काम ही है हिंदू मुस्लिम करना, एक दूसरे को आपस में लड़ाना, लेकिन हम सब एक है, वी आर ऑल वन। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से केजरीवाल को ही, मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल को वोट दो। लग रहा है कि इंडिया को जिताएगा, क्योंकि इंडिया नाम रखा है तो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा होगा और सारा विपक्ष जो एकजुट हुआ है वो जीत पाएगा। वो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड लोगों पे ही होता है। कह रहे गठबंधन करने बैठ गए, लेकिन गठबंधन से पहले एक दूसरे पर ही तलवारें चलाया करते थे। अब देखिए बेचारे मनीष सिसोदिया का क्या हाल कर दिया, तो इसलिए हम आम लोग ठहरे, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट होप सो कि केजरीवाल ही जीते। 2024 में किसे प्रधानमंत्री देंगे? मेरी नज़र में तो सब पॉलिटिक्स हो रही है। केजरीवाल, मोदी, बस यही हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। क्या काम चाहिए? कौन काम करके दिखा रहा है और कौन नहीं करके दिखा रहा है? जो दिल्ली के हालात पे नजर देखो, ये क्या है, आगे उधर दिखाओ कैमरा, ये देख लो क्या है हालात हो रहे हैं, बताइए। हालात हो रहे हैं, व्यवस्था ही नहीं है कुछ, आदमी को पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। भ्रष्टाचारी है एक तरह का ये। ऐसे में क्या लग रहा है 2024 में कौन जीतेगा? है, अगर मेरा ओपिनियन तो ये है कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। लेकिन वोट देना तो अधिकार है आपका। नहीं, अधिकार है ना, त्रस्त हो चुकी है पब्लिक। जब वो केजरीवाल बीजेपी पे आरोप लगाता है, बीजेपी के मोदी पर आरोप लगाती है, तो इस चीज़ का कोई वो भी होगा, एक दूसरे पे बयानबाजी करने के बजाय काम किया जाए ज़मीनी स्तर पे। कैसे काम होगा जब सदन चलने नहीं देते हैं, सदन में हंगामा हो जाते हैं, तो कैसे काम होगा? नहीं, ये तो हल दोनों को बैठ के निकालना पड़ेगा ना। अगर कोई आरोप लगाता हुआ कहता है जी दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? आपसे जानूंगी, किसे बनाएंगे 2024 में प्रधान? अफकोर्स मोदी। मोदी जी। क्यों मोदी में ऐसा क्या नजर आ रहा है? ऐसा क्या नहीं है, सब कुछ है।
कह रहे विपक्ष लगातार आवाज उठाती है कि तानाशाही सरकार चल रही है। कोई तानाशाही नहीं है, विपक्ष का तो काम है, जो अच्छा करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। सदन में हंगामा कट जाता है कि मणिपुर में एक बार भी जाकर पीएम मोदी नहीं झांकते हैं, जनता कैसे परेशान है। वो तो विपक्षी ने कितना जाके क्या कर दिया, विपक्षी के पास कितने नेता गए वहाँ मणिपुर। लेकिन जब केंद्र सरकार का कोई आदमी जाएगा तभी तो वहाँ हालात सही होंगे। सब कुछ किया है वहाँ पे जाके, क्या नहीं किया, सब कुछ किया जाके, ठीक किया है, केंद्र सरकार ने ही ठीक किया है। कह रहे राहुल गांधी गए थे लेकिन मोदी जी फ्रांस चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने का उनके पास 2 वक्त का समय नहीं है। बिल्कुल, तो उनके पास हर किसी के पास थोड़ी ना वो जाएंगे कि हर किसी के, पूरे इतना बड़ा इंडिया है, हर किसी के पास मोदी ही जाएंगे। बाकी भी लोग हैं वो जाते हैं, हालात अब सामान्य हो गए हैं, देखिए। बिल्कुल, तो मतलब सामान्य लग रहे हैं आपको। कल तो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्हें नग्न घुमाया गया। वो ये देखिए, क्या है ना कि कोई भी चीज़, इतना बड़ा देश है, थोड़ी बहुत तो कमियां होती ही हैं हर किसी में, लेकिन उसके विपक्ष को तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी तो दिखानी चाहिए ना, कि क्या अच्छा हो रहा है देश में, वो चलाओ ना। नेगेटिव भी तो दिखाना चाहिए ना कि क्या गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन खाली निगेटिव वो सब, ये सब अच्छी बात नहीं है ना। विपक्ष लग रहा है कि एकजुट होकर के मोदी को हरा पाए। ना, कोई दम नहीं है। नहीं भी हरा पाए। कह रहे भारत नाम रखा है, इंडिया नाम रखा है, कह रहे इंडिया को इंडिया जिताएगा। इंडिया इनका, इन्होंने जो नाम रखा है देश का, ठीक है ना, ये नाम ही उन्होंने जो रखा तो अच्छा है, दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया है, लेकिन ये नाम इनका आगे सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए कि इसमें भी ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि इंडिया कोई भी नाम यूज नहीं कर सकता है अपने मतलब राजनीतिक फायदे के लिए। उनका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं ना देश के नाम से, तो हमें तो नहीं लगता कि इनका जो इनके जो सब एक साथ आए हैं और अपना संगठन का नाम इंडिया रखा है, तो इंडिया चल नहीं पाएगा, इसमें ऑब्जेक्शन होगा। कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आएगा और नारेबाजी होगी तब जनता पर ये नाम बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बहुत समझदार जनता है आज की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के नाम पर जनता भावुकता से वोट डालेगी। भावुकता से कौन वोट डालता है, ऐसा कुछ नहीं है। भावुकता से डालते होते तो 2014, 2019 और बाकी भी जो चुनाव हुए हैं तो वहाँ ही देख लेते भावुकता से। इंडिया नाम रखा है, इसके पीछे आपको विपक्षियों का क्या एजेंडा नजर आ रहा है कि किस वजह से? इस वजह से कि जैसे यूपीए था, तो जब अपने जैसे बीजेपी पार्टी थी तो यूपीए लेके बोलती थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनकी मेंटालिटी ये हो गई है कि यूपीए इंडिया वो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया देश का नाम है, तो कुछ उनको थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा कुछ बोलने के लिए ना, उसके लिए कुछ दूसरा पॉइंट चाहिए होगा। उनका जो सबका एक साथ का नाम है ग्रुप का इंडिया नाम से नहीं बोल पाएंगे। जैसे यूपीए सरकार ने ये किया, यूपीए ऐसे बोलते थे ना, लेकिन उसमें अब इंडिया नाम रख दिया ना उन्होंने, तो इंडिया तो देश का नाम है, तो आपको उस देश के विरुद्ध तो नहीं कुछ बोल सकते ना। तो ऐसे में मतलब उन्होंने एजेंडा चलाया कि उनके विरोध में कोई नहीं बोल पाया। नहीं, विरोध में तो बोलेंगे, पब्लिक तो जानती है ना, तो उसका क्लियरिफिकेशन करेंगे ना, पूरा इंडिया ना बोल के जो उनका फुल फॉर्म है वो बोलेंगे ना। तो लग रहा है कि जनता पर ये इंडिया नाम प्रभावित नहीं डालेगा, कुछ नहीं डालेगा। सब नीतीश बाबू की मेहनत काम नहीं आएगी ना 2024 तो अभी मोदी कहीं से भी पूछ लो आप, किसी से भी। मोदी जी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो इतना मोदी हो रहा है? मोदी ने क्या ना, आज देश में नाम मोदी की वजह से है, देश में हर कोई जानता है। आप देखें कहीं भी जाइए, लेकिन देश की बेइज्जती भी तो कहीं ना कहीं हो रही है। किस बात की बेइज्जती? प्रधानमंत्री मोदी खुद आज अपने भाषण में कहते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है कहीं ना कहीं देश की बेइज्जती हो रही है। देखिए, अब क्या है ना कि पब्लिक जैसे विपक्षी के कुछ, जैसे अब बंगाल का ले लीजिए, अब बंगाल में तो मोदी मतलब स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो वहाँ क्यों होता है वो भी तो देखना चाहिए ना। बंगाल में चुनाव में ना, कुछ के चुनाव में, पंचायत का चुनाव होता है, कितने लोग मारे गए, किसकी जिम्मेवारी है? विपक्ष, ये मोदी की। किसकी लग रही है आपको? ऑफकोर्स टीएमसी, ममता बनर्जी। हाँ बिल्कुल। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्यों को अपनी कानून व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी लगती है? दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। मतलब संतुष्ट नहीं है? नहीं, पूरी तरह से तो कोई संतुष्ट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो देखा आप सभी ने कि जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर, द न्यूज़ 15।